मेरी शादी को तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, अभी हुए नहीं है, लेकिन जब आप ये वीडियो देखोगे तो हो गए होंगे। ज़ाहिर बात है, वीडियो एडिट करने में भी टाइम लगता है। तो इस 6 महीने में मेरी जिंदगी कैसे चेंज हुई, हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ के बारे में, मेरी दोस्तियों के बारे में, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इमोशंस के क्या क्या बदलाव आए। उसके बाद इस वीडियो में आप लोगों के लिए एडवाइस है जिनकी शादियां होनी आगे जाके और जिनकी नहीं भी होनी, मतलब अभी नहीं होनी, कभी तो होंगी, रहा नहीं जाता। तो जब भी आपकी शादियां होनी है, आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है वो सब कुछ मिलेगी। सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द 6 मंथ शादी रिव्यू। तो मैं बेसिकली जब ये शादी वाले फेज से गुजरा, तो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि मैं ये सारी जो शादी सीरीज है ना, एक कि मैंने शादी का व्लॉग बनाया, मैंने उसके बारे में कुछ 1-2 वीडियोस बनाई, मैंने एक्सपेंस पे वीडियो बनाई। तो मैं बेसिकली रेडी कर रहा हूँ जो मेरे से छोटे हैं, अपने बॉयज हैं जो सारे, तो मैं एज अ भाई उन सबको तैयार कर रहा हूँ कि भाई ये आगे लाइफ में होने वाला है। जब भी ये वाला लाइफ का फेज आएगा शादी वाला, तो उसमें आप लोगों को ये चीजें देखनी होंगी। पहले भी हम लोगों ने फाइनेंसिस के बारे में मैं बड़ा इसको मैंने डिस्कस किया, आज भी हम लोग फाइनेंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन आज वो छोटा सा पार्ट होगा। आज हम लोग लाइफ के बारे में बात करेंगे कि लाइफ कैसी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई लड़कों की जिंदगी खत्म हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लड़कियां घर में काम वालियां लग जाती हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये है कि मैं एक ऐसी गाइड बना रहा हूं कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज का, उससे ना आप लोग कुछ ना कुछ सीख सको, क्योंकि मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया था, मुझे पैसों का तो खासकर किसी ने बताया था, और सबसे मेन ना मैंने बात वही की थी। तो खैर चलो बात को शुरू करते हैं। लाइफ, दोस्तियां, टाइम, फाइनेंसिस और इमोशंस, लाइफ से शुरू करते हैं। तो लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया, लिविंग टुगेदर, मतलब पहले मैं अकेला रहता था, अब मेरे साथ मेरी वाइफ है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, मैंने बहुत जगह चेंज की है रहने की। ये तो मतलब जो जिन लोगों को पता है ना, उनको कभी मैं कहाँ होता हूँ, कभी मैं कहाँ होता हूँ। तो पहले मैं बहरिया में रहता था, बहरिया में ही मैं जॉब भी करता था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर मैंने लाइफ में डिसाइड किया, थोड़ी क्लैरिटी लाया मैं माइंड में कि मैंने करना क्या। बाय द वे, पिछले एक व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, पिछला व्लॉग मैंने प्योर बिजनेस पे डाला था, और वहां से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि मैं कहां गायब हूं, क्यों नहीं हो पा रही वीडियोस अपलोड। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि जो वीडियोस तुम लोग देख रहे हो ना, ये रेगुलर आनी शुरू हो चुकी हैं। खैर, कहने का मकसद है कि मैं लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी लाया कि मैंने करना क्या लाइफ में, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने ये कंटेंट वगैरह इसी चीज पे ही निकलना है। तो जॉब वगैरह को फारिग कराया और अपना नोमी स्टोर, उस पर फोकस करना शुरू कर दिया और कंटेंट वगैरह पे फोकस करना शुरू कर दिया। बहरिया में कुछ रहने का खास पॉइंट बनता नहीं था, क्योंकि जो हम लोग टेक स्टोर का सामान वगैरह है वो हम लोग यहाँ मार्केट से उठा रहे होते हैं या वो चाइना से आ रहा होता है। इन दोनों केसेस में बहरिया में रहने की कोई सेंस बनती नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना सब कुछ उठाया और मैं पहुंच गया अनारकली, क्योंकि मार्केट उसके करीब है, और जो चाइना वगैरह से आता है वो भी वो जहां वो यहाँ बहरिया में आता है वहां वो अनारकली भी पहुंच जाएगा। मैं वहां उस हॉस्टल में शिफ्ट हो गया जहां मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में रहता था, और उसके बाद जो ऑफिस स्पेस थी जहां काम करना था, जो ऑफिस मैंने बनाया था, वो समनाबाद में हम लोगों ने बना लिया। समनाबाद और अनारकली का कोई 3-4 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब सीन ये हुआ कि 1-2 महीने में रहा वहां अनारकली में, फिर मैंने कहा यार उठ के ऑफिस तो जाना पड़ता है, तो क्यों ना ऑफिस ही शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं ऑफिस में शिफ्ट हो गया। तो मतलब कुछ भी, मतलब मैं ये कहने का मकसद है कि जब आप एक बॉय होते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, सही है। और उस वक्त ना मेरी लाइफ में जो बड़े थे, फॉर एग्जांपल मेरे अपने घर वाले या वो खानदान के बड़े जिनसे मैं एडवाइस लेता हूँ, तो वो लोग कहते थे कि भाई तू एक जगह पे रह, अपने बारे में सोच, तूने कहाँ रहना है, और एक जगह होनी चाहिए रहने की। और अब मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ कि हाँ भाई एक जगह होनी चाहिए, लेकिन तब ठीक था ना, मतलब वो बॉयज वाला। तो मैं तो यही बात करता हूँ कि खासकर बॉयज को कि यार एक्सप्लोर करो, जाओ, भंड मारो, गलतियां करो, लेकिन करो ना, कुछ सीखना शुरू करो लाइफ में। खैर इस पे किसी और दिन बात कर लेंगे। लेकिन यह कि जैसे शादी हुई, पहले तो मैं अपने घर चला गया खानेवाल वापस, वहां मैं रहा 2-3 महीने। उसके बाद जब मैं अब लाहौर आया, तो अब हम लोगों ने अलग घर लिया है और मतलब यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ अब मतलब वही बात है कि इट्स नॉट मी एनी मोर, इट्स वी। सो मतलब अब हम वी हो गए हैं, अब मैं अकेला नहीं हूँ। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी रह लूंगा जाके। तो ये है कि अब एक प्रॉपर घर है। तो लाइफ में सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि एक प्रॉपर घर, मतलब वो चीजें ऐड होगी लाइफ में। और दूसरा यार, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे घर भी तो कोई नहीं ना देता था, है। अब मैं क्या करूं, बैचलर्स को घर नहीं देते। खैर उस बात पे कहाँ जाना। तो ये है कि अब एक घर है प्रॉपर, पहले घर नहीं था, और लेट्स से अगर होता भी घर तो शायद वो भी मैं छोड़ देता। तो मुझे जो सही लगता था मैं करता था। मुझे वाम कहती थी भाई तू क्या करता है, मैं कहता था यार एक्सपीरियंस है, कर लूंगा, सही हो गया तो गुड है, ना सही हुआ तो भी कोई बात नहीं, मतलब मेरा क्या ही जा रहा है। तो फिलहाल के लिए तो यही एडवाइस है कि भाई एक्सपीरियंस की तरफ जाओ लाइफ में, क्योंकि जब शादी हो जाती तो पता है थोड़ा सा बाउंड हो जाता है। वो बाउंड इन अ नेगेटिव वे नहीं, लेकिन यार एक बंदी आपने घर में ला के बिठा ली है, तो ऐसा तो नहीं है कि अब चल जी
सो के उठे हैं, बिस्तरा उठा ले जरा, आज हम जा रहे हैं कहीं और रहने। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो सारा आप सामान उठाओ, फ्रिज एसी लगवाए, हर चीज की है तो वो कहीं भी जाके रख लो और ये चीज। और जब भी शिफ्टिंग्स होती है वो मामला तो बड़े फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। तो खैर मेरी लाइफ में सबसे बड़ा तो ये चेंज आ गया कि वो एक चीज आ गई कि भाई मैं थोड़ा सा उस वे में एक डायरेक्शन पे चढ़ गया, एक पाथ पे आ गया, और बाउंड ही कह लो लेकिन गुड वे वाला बाउंड, ठीक है। दूसरा जो लाइफ में चेंज आता होता है शादी के बाद, दोस्तियों का। मेरा वो शादी से थोड़ा सा पहले ही आ गया था। बेसिकली मेरी लाइफ में जो दोस्तियों में चेंज आया ना, जो हर बंदे का आता है शादी के बाद चेंज, वो मेरी लाइफ में मेरी शादी के बाद नहीं आया। वो मेरा एक दोस्त है, उसकी जब शादी हुई थी उसके बाद आया था मेरी लाइफ में चेंज। वो कैसे कि हम लोगों के बड़े याराने होते थे, बड़े ग्रुप्स होते थे, और मतलब फिर ऐसा हुआ कि जिस दोस्त की शादी थी उसके बारे में मतलब कुछ नेगेटिविटी हुई कि भाई इसने तो शादी पे ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। वो जो होता है ना, वो एक ग्रुप का सब ग्रुप बन जाता है। तो मैं उस सब ग्रुप का गैंग हो गया और मैं तो लीडिंग मेंबर हो गया उस सब ग्रुप का। भाई इसकी ऐसे की तैसी इसकी शादी हुई, उसने इसको तो तबाह करके रख देना है। लेकिन फिर इवेंचुअली एक गलती का भी एहसास हुआ कि यार नहीं, बंदे की शादी होती है तो मतलब वो बंदा बिजी होता है, और बड़े मामले ऑब्वियसली हर बात भी नहीं बताई जा सकती क्योंकि वो अगलों के पर्सनल लेवल पे है। मेरा होता तो भाई मैं तो खुल के बताता हूँ। तो खैर जब इस चीज में कन्फ्रंटेशन हुई तो वो होता है ना कि कुछ लोग चीजों को सही करना ही नहीं चाहते होते, तो दोस्तियां बिखर गई। तो वो चीजें उस वक्त ही क्लियर हो गई थी कि हाँ यार, हर बंदे को भी साथ नहीं लेके चला जा सकता, और कोई बंदा आपके साथ चलना भी नहीं चाहता, ऐसा भी होता है। दोस्तों पे तो मैं पूरी बुक लिख सकता हूँ, मतलब मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ। बड़ी एक मशहूर बात है कि हर बंदा भी आपका दोस्त नहीं होता। मतलब आप देखो यार, मेरे 10 दोस्त हैं, ऐसे भी हो सकता है। अगर आपके 10 दोस्त है, आपको तो जिंदगी में चाहिए कुछ नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक छोटा सा एक लिटमस टेस्ट आप लोगों को याद होगा, वो केमिस्ट्री में हम लोग करते होते थे जब नए नए लैब में जाने शुरू हुए थे। वो लिटमस पेपर होता है, उसको किसी केमिकल में डालो वो रंग बदल जाता है, तो अवाम बड़ी शौक होती है कि यार वाह क्या हुआ। तो वो लिटमस टेस्ट होता है उस एसिड को जानने के लिए कि क्या वो एसिड अपनी एसिडिक फॉर्म में वो है भी या वो फारिग हो गया एसिड, समझ रहे हो। तो इसी तरह दोस्ती का एक टेस्ट बताता हूँ भाई, मजा आएगा। आप में हो ना, हमारा तो याराना ही बड़ा है, हम तो यारों के यार है। आपने ना अपने ग्रुप में बैठना है और आपने कहना है जी कि अपने लेवल के अकॉर्डिंग, सारी बात है। अगर आप कुछ कमाते हो तो आपने उसको चढ़ा के, मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल कि आप $200 कमाते हो उस वक्त अपने सर्कल में, $200, कोई $100 कमा रहा है, कोई $50, कोई $200। तो आपने ऐसे कहना कि यार मुझे ना $1000 की नौकरी मिल गई है, ठीक है, तो मैं तो यार थोड़ी ना कम अवेलेबिलिटी करूंगा, मैं ना $1000 का प्रोजेक्ट आ गया। या और अपने अकॉर्डिंग कह देना, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है तो वो कहते हैं मुझे ₹1,00,000 की नौकरी मिल गई है, मुझे 50,000 की मिल गई है। कि ना पैसों को समहाउ इन्वॉल्व करो जो आपके साथ ही हो, मतलब कि वो सिर्फ आपको मिली हो वो चीज, कुछ ऐसा कि आपके ग्रुप से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आपको मिली हो। और ये बात करके ना आपने अपने दोस्तों के ऐसे चेहरे देखने हैं, आपके कुछ दोस्तों की आवाज ही कांप जाएगी, हैं कैसे, ये क्या हो, उनके चेहरे पे आपको एग्जैक्ट परेशानी दिखेगी और आप हैरान हो जाओगे कि यार वाकई, क्योंकि दोस्ती में तो यही कमिटमेंट थी कि यार है अल्लाह करे तेरा बेस्ट सेटअप हो जाए। तो ये बात है। तो जो खुशी वगैरह के टाइम होते हैं यहाँ आप लोगों को हकीकतें दिख ही जाती, तो ये चीज करना आपको आइडिया हो जाएगा। खैर तो ये दोस्तियां शोस्तियां तो मेरी पहले ही उड़ गई थी, तो वो शादी के बाद उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं आया क्योंकि वो मैं पहले ही बड़ा क्लियर हो गया था। तो अब हम दोस्तों में ना बड़ा पीस है कि अब उनको पता है कि ये हमारा दोस्त नहीं है और हमें पता है वो हमारे दोस्त नहीं है, तो वी आर एट पीस नाउ। तो ये एक फेज आ जाता होता है जिसमें आप बोदर नहीं करते, जिसमें ना वो बोदर करते हैं ना आप बोदर करते हो। तो अब हमारा एक लाइफ का ना वो एक पीस वाला फेज आ गया कि हाँ यार तुम जहाँ हो खुश रहो, कुछ मसला है जहाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ बताओ भाई, हाजिर हैं। और सेम हमारे लिए वो भी हाजिर हैं। तो ये सीन है। वो जो होता नहीं है दोस्तों में ताने मारना, तू तो बदल गए हैं तू तो एंज हो गए, वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। तो दोस्ती वगैरह शादी के बाद कोई, जैसे मैंने बताया, कोई खास इफेक्ट हुई नहीं। टाइम पहले ये था कि यारों के यार है, हर वक्त अवेलेबल है, अब सिर्फ वीकेंड पे अवेलेबल है या अब सिर्फ खास डेज में अवेलेबल है। एक अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट चीज है कि मैं अपना ही काम करता हूँ तो मेरी अवेलेबिलिटी मैं बना लेता हूँ। जब कोई खास दोस्त जो कि बहुत ही कम है, इस उंगली पे गिनने वाले, तो कहने का मकसद है कि अब टाइम बनाना पड़ता है, पहले बन जाता होता था। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है, वो जैसे इंटरनेट पे जो खास कर जो कपल रील्स बनाने वाले होते हैं कि लड़का कांप रहा होता है अपनी बेगम से कोई बताने में या उससे पूछने में कि जी मेरे दोस्त आ रहे हैं मैं चला जाऊं, वो कहती नहीं, ये फिर कैंसिल करता है। ऐसा कुछ नहीं होता यार, ये बुलशिट है यार, क्रैप है ये। मतलब मुझे अब ना आके गुस्सा आने लग गया इस चीज पे कि यार लोग कितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेज। पॉजिटिव है तो ऐसा पॉजिटिव है कि भाई
शादी से बेस्ट चीज ही कोई नहीं है, लाइफ की बेस्ट चीज है। और जब नेगेटिव है तो वो इतने नेगेटिव है कि यार इससे वर्स्ट चीज ही कोई नहीं है, कि आवाम को ना डरा के रखा हुआ है, या तो आवाम को फुल चक के या आवाम को फुल खत्म करके, एक्सट्रीम्स पे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, जब मैंने दोस्तों के साथ जाना होता है तो मैं कहता हूँ यार आप अपना कुछ प्लान कर लो, मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। बस ये कि थोड़ा सा एडवांस में बताना होता है, अगले बंदे पे बम भी तो नहीं ना फोड़ना। अगली बंदी बैठी है कि अभी हम मूवी देखेंगे हैं, आप जाके कह रहे हो मैं तो दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, अगली बैठी है ऐसे हैं वो भेड़ के तो ऐसे, मतलब उसने भी तो कोई प्लान बनाया हुआ है ना। कहने का मकसद है कि थोड़ा सा मैनेज करके चलना है, कि वो भी नहीं कि बहुत ज्यादा आपने तराजू रखे हुए हैं अपने ऊपर मैनेज करने के लिए कि यार ये चीज परफेक्टली बैलेंस होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अगर आपका प्लान बनाया, आपने कोई एक दिन पहले आपको दोस्तों का होता है ना कि यार कल मिलते हैं, तो आप बेगम को बता दो कि भाई, अपने हस्बैंड को बता दो अगर आप एक फीमेल हो कि हमारा दोस्तों का प्लान है, हमने कल जाना। बस इससे ज्यादा मतलब मेरा नहीं ख्याल यार, अगर कोई आपका पार्टनर थोड़ा सा भी मेंटली गुड है तो वो आप पे बम फोड़ देगा, नहीं भाई तुमने तो नहीं जाना है, ये तो मसला हो गया, मैं तो तुम्हें हथकड़ियां लगा के रखूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी नॉनसेंस बुलशिट बकवास चीजें हैं। तो ये सीन है। और वैसे भी जब आपकी शादी हो जाती है तो आप भी चाहते हो कि यार मैं ना थोड़ा सा वक्त अपने पार्टनर के साथ भी गुजारूं, क्योंकि आपने यार एक बंदा ला के बिठाया हुआ घर में और आपके ऊपर एज अ मेल खास तौर पे आपके ऊपर जिम्मेदारी है उस चीज की, उस चीज की तो नहीं मतलब उस बंदे की जिम्मेदारी है आपके ऊपर इमोशनल वे में और हर वे में, कि यार उसको आपने इमोशनली भी फिट रखना है, आपने उसको घुमाना फिराना भी है, हर चीज करनी है। तो ये तो नहीं है ना कि आप अवेलेबल ही नहीं हो। तो इसलिए थोड़ी सी वो बंदे को ना एक वो बाउंड्री टाइप बनानी पड़ती है कि यार ठीक है, मैं 5 दिन आपका ही हूँ हैं, आपके पास ही, मैं 5 दिन कोई दोस्तों के साथ आउटिंग नहीं करूंगा और वीकेंड पे मैं आउटिंग कर लूंगा। शुरू में जब मैं जॉब करता था तो मुझे ये बड़ा टॉक्सिक रूटीन लगती थी, भाई हफ्ते में 2 दिन ही मिलते हैं घूमने फिरने के लिए, बाकी तो 5 दिन नौकरी करनी पड़ती है और गुलामी करनी पड़ती है, जो टर्म्स बड़े कॉर्पोरेट वाले यूज भी करते हैं। मैं तो गुलामी पे आया हूँ, दोस्तों में कहेंगे मैं तो गुलामी पे आया हूँ, तो भाई ना कर हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। ये ना बेसिकली बड़ी चीजें गलत लगती हैं। लेकिन अब आगे ना मुझे समझ आई है कि यार अगर वो चीज नहीं भी है ना, फिर भी दिनों की डिवीजन वही सही है। 5 दिन आप अपने बिजनेस को दो, बल्कि 6 दिन दो बिजनेस को, और 1 दिन पूरा ना रिफ्रेशिंग डे निकालो, पूरा एक दिन जिसमें आप ब्लैंक हो, कि यार आप कह रहे हो आज मैंने बिजनेस का कुछ नहीं देखना। ऑल्दो जो बिजनेस करते हैं वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो बिजनेस को सिर्फ मोबाइल की हद तक लिमिट कर दो और अगले बंदे के साथ दिन भी गुजारो। तो ये चीज एक अच्छी होती है और ये एक लाइफ का भी अच्छा पार्ट है कि आपको ये पता है कि यार मैं ना ज्यादती किसी बंदे के साथ नहीं कर रहा, मैंने बाउंड्री रखी है, मैंने डिसिप्लिन रखा हुआ है। तो ये चीज शादी के बाद आती है और एक रूटीन, जिसको बेसिकली कह लेते हैं कि यार रूटीन बन जाती है काम की। अब वही बात है कि बड़े लोग इसको ऐसे भी देखते हैं कि भाई 9 to 5 काम करो, बुढ़े होने तक काम करो, बाद में मर जाओ, ऐसी रूटीन तो नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो ना तो फिर भी एक रूटीन, काम की रूटीन की बात कर रहा हूं मैं, यार काम की रूटीन एक होनी चाहिए। और ये तो मैं 100% एम्फेसाइज करता हूं कि भाई हर बंदे की ना एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए। आपको पता हो आपने कितना काम किया है, कितना चिल किया है, कितना स्क्रॉल किया है। ये एप्स वगैरह, मोबाइल वगैरह, इनको तो डिजाइन ही वैसे किया गया, पता नहीं कितने लाखों में इन लोगों ने वो रखे हुए हैं बंदे, जो सिर्फ एल्गोरिदम डिजाइन करता है कि बंदा हुक रहे वीडियोस के साथ, मतलब आपको भी पता ही होगा। तो इसलिए ना रूटीन्स बहुत जरूरी हैं अब लाइफ में। तो टाइम के अंदर मेरी थोड़ी सी ये चेंजिंग आई है कि थोड़ी सी रूटीन टाइप बनना शुरू हो गया। अभी भी प्रॉपर रूटीन नहीं बनी, मैं बड़ा मैस कर देता हूँ कभी कभी, लेकिन आई एम लर्निंग। मतलब ये 6 मंथ रिव्यू में ना ये चीज है कि अब मैं ये चीजें सीख रहा हूँ। एक 12 मंथ रिव्यू भी करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितनी ये चीजें सीख चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फाइनेंसिस पे। ओहो, इट्स वेरी ब्रूटल। आप लोगों ने बैटमैन मूवी देखी है, बैटमैन डार्क नाइट राइजेस, जिसमें वो जोकर होता है, तो उसमें ना एंड पे एक बम फट रहा है जिसमें वो पता नहीं लॉयर होता है या वो कौन बंदा होता है जिसका मुंह आधा जल जाता है, वो वाला। तो ये जो फाइनेंसिस वाली डिस्कशन है ना मैरिड लाइफ में, ये आपको ना जला देती है, उस तरह का आपका ढांचा बाहर निकल आता है इफ नॉट डन करेक्टली। समझ रहे हो? अगर इसको सही तरह ना किया जाए ना, इस चीज को सही तरह ना लेके चला जाए, तो फाइनेंसिस तो भाई ब्रूटल है, बहुत ब्रूटल है। क्योंकि पैसा तो जाना है, पैसा तो लगना है। इस बात का क्या मकसद है कि जब आप मैरिड नहीं होते तो अगर आपकी जेब में कोई 5,000 रुपया भी है ना, तो आप उससे भी महीना गुजार लोगे। लेकिन अब तो रेंट ही 40,000 है, 50,000 है, और अब तो करनी है मंथली ग्रोसरी, फिर आउटिंग्स भी होती हैं शादी के बाद। तो इन चीजों के लिए फाइनेंसिस बहुत जरूरी है। तो अब जो भी बंदे ये कहते हैं कि यार हमारी शादी जल्दी कर दो, कम से कम ना ₹1,00,000 तो बनाना चाहिए। मतलब अब वही बात है, लोग कहेंगे कि यार इतने पैसे ये वो, लेकिन ₹1,00,000 कुछ नहीं है, $300 बनता है यार। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर आप किसी उस शहर में रह रहे हो जहाँ, जैसे मेरा शहर है, मैं किसी के शहर का नाम लूँ, वो बंदा ऑफेंड हो जाए, तो मैं अपने शहर का नाम ले लेता हूँ। जैसे मेरा खानेवाल शहर है, अब उसके अंदर ना कोई महंगा कुछ है ही नहीं
उधर घर भी अगर आपने कोठी रेंट पे लेनी है ना, आपको 25 से 30 हजार रुपए में एक कोठी रेंट पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ 5 मरले का पोर्शन रेंट पे नहीं आता उतने में। वहां अगर आपने आउटिंग करनी है, आप 2000 रुपए में ऐसी सुथरी आउटिंग करोगे ना, क्या बात, चक दो फट्टे भाई। क्योंकि वहां कोई उस तरह का बड़ा रेस्टोरेंट ही नहीं है। यहाँ हम नाश्ता करने गए 5500 रुपए का नाश्ता कहाँ होता है यार, मुझे बताओ जरा। है एक्सपेक्टेशन वालों, तुम्हारी भी ऐसी की तैसी। लेकिन खैर, कहने का मकसद है कि ये चीजें भी जरूरी हैं। वही बात है ना, आप एज अ मेल ये भी चीजें देख सकते हैं कि यार आप इंजॉय नहीं कर रहे, आप अपने पार्टनर को इंजॉय नहीं करवा रहे हैं, वो देख ही रही है बस के यार मतलब ये भी रेस्टोरेंट है और ये भी है, हम नहीं यहाँ जा रहे। मतलब वो लड़कियों का थोड़ा होता है यार, तो आपने महंगे फूड्स भी खिलाने हैं, तो ये भी चीज़ एक शादी के साथ ही आती है। और इसमें ना, इसमें बुरा कुछ नहीं है। मैं इसमें मेल्स को कह रहा हूँ कि भाई तुम लोगों को इक्विप होने की जरूरत है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जी महंगे खाने खिलाने, पिंजरे में बंद करके रख दो, ताले मार दो। भाई नहीं यार, जो आपका पार्टनर है वो भी किसी की बेटी है। और सेम केस में लड़कियों को भी के मतलब ना मैनेज करके चलो। अगर एक लड़की है तो वो भी टॉक्सिक हो जाए और इस तरह, मतलब ये चीजें नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अपने आप को फाइनेंशियली इक्विप करना बहुत जरूरी है मैरिज में। तो ये चीज मैंने सीखी। इसीलिए जो आपने पिछला व्लॉग देखा होगा जो अब रिसेंट आया, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने ना अब बिजनेस को थोड़ा सा अलग वे में मोल्ड कर दिया है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप लोग उस चीज में इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो पे जाके उसको देखो, और अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करो, उसके बारे में मैं गाइड देना चाहूंगा। उस वीडियो में बेसिकली मैं ये दिखा रहा था उस व्लॉग में कि मैं एक $200 की एक 2.5 मिनट की वीडियो कैसे एडिट कर रहा हूँ, सही है। तो वो मैंने बेसिकली दिखाया था, ये वीडियो उस पे था। तो इसमें आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है वीडियो पे जाओ, कमेंट करो, मैं देख लूंगा। खैर, तो कहने का मकसद ये है कि मैं अपने फाइनेंसिस के बारे में ना बहुत सीरियस हो गया शादी के बाद। कि पहले मुझे ये था यार इट्स ओके, ठीक है, पैसा आ रहा है ये वो, लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता, लेकिन 99% चीजें खरीद लेता है। तो यही बात है कि जी पैसा होगा तो क्या तुम्हारी लड़ाइयाँ नहीं होंगी? हाँ भाई होंगी लड़ाइयाँ, लेकिन आलू प्याज टमाटर पे कम से कम नहीं होंगी। फिर समझ रहे हो, क्योंकि हर चीज ही बहुत महंगी है। इसमें ना आप लोग कंट्रोल कर सकते हो ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। द ओनली थिंग दैट वी कैन कंट्रोल इज आवर मनी मेकिंग स्किल्स। पैसा बनाओ, जो भी कर रहे हो अच्छी तरह करो, मेहनत करके करो, क्योंकि अगला दौर बड़ा मुश्किल है भाई। AI आ गया, नौकरियां खाई जा रही हैं, तो इस चीज को देखो जरा। और ये फाइनेंशियल से रिलेटेड ना कुछ एडवाइसेस भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ना अपने पार्टनर के साथ फाइनेंसिस को लेकर किन चीजों को डिस्कस करना है। तो वो आगे जो एंड पे एडवाइसेस वाला पार्ट है ना कुछ उसके अंदर आएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करते हैं इमोशंस की, कि इमोशंस में क्या चेंजिंग आई है। इमोशंस का मतलब ये है कि जो आपका पार्टनर है ना, ये जो लफ्ज है ये मुझे बड़ा पसंद है पार्टनर वाला, कि वो आपका लाइफ पार्टनर है। और लाइफ का मतलब है कि आप जो लाइफ में करोगे, जो आप अचीव करोगे, वो उसमें पार्टनर है आपका। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने अचीव किया है उसके अंदर उस बंदे ने कंट्रीब्यूशन किया है। कैसे? सपोर्ट करके। कि अगर आपका पार्टनर अच्छा है ना, तो आपको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलता है कि आपको पता है कि यार मैं कुछ भी करके आ जाऊंगा ना, मैं भंड मार दूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी गलतियां कर सकता हूं, आप भी गलतियां कर सकते हो, हर बंदा गलतियां करता है, दुनिया गलती पे बनी है, इंसान खता का पुतला है। मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती ही हुई थी ना, उनको मना किया गया था वो खाने से, उन्होंने वो खा लिया, दुनिया बन गई। तो दुनिया ही गलती पे बनी, हर बंदा गलतियां करता है। लेकिन आपको ये बात पता है कि यार अगर मैं गलती भी करूंगा ना, तो ये मेरा पार्टनर मेरे साथ खड़ा है। मतलब ये बात है, यही होना चाहिए। मतलब वही बात है, वो ज्ञान ही ना देना शुरू कर दे, तूने गलती कर दी, तेरा ही कसूर है, सबके सामने जलील कर, वो मतलब वो प्राइवेट चीजें वो होती हैं, वो एक लंबी बात है। लेकिन कहने का मकसद है कि यार वो बंदा साथ है मेरे। अब तो आपके पास एक डिस्कशन के लिए बंदा मिल जाता है, आइडियाज के लिए बंदा मिल जाता है, जो बंदा आपको जज नहीं करेगा। आपको पता है कि यार मतलब मैं कुछ भी कहूंगा यार ठीक है, वो मुझे एक अच्छी ही एडवाइस देगा या देगी, नहीं भी देगी तो एटलीस्ट देने की कोशिश तो करेगी ना, जितना उसका मेंटल लेवल है उसके हिसाब से। एक और चीज जो है, आपके साथ एक नई फैमिली जुड़ जाती है। तो पहले तो आप अकेले थे, वहां भाई चिल है लाइफ, लेकिन अब आपके साथ एक फैमिली जुड़ गई। अब उनके साथ भी प्लान्स बनाने हैं, उनके साथ भी आउटिंग है। तो वो जो आपका वीक वाला टाइम था जिसमें आपके 5 दिन काम के थे, एक दिन दोस्तों का था, एक दिन पार्टनर का था, उसके अंदर ही कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को भी एडजस्ट करना है। कभी कभार होगा कि आपने अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करनी है अपने पार्टनर को लेके, तो ये जो फैमिलीज वाला सिस्टम है इसको भी मैनेज करना है। तो ये भी एक चीज है जो शादी के बाद ऐड होती है। तो ये वो चेंजेस थे जो मेरी लाइफ में आए। मैं यूट्यूब पे कोई खास डिपेंडेंट रहना चाहता नहीं था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा डिसीजन लिया कि यार मैं ना थोड़ा सा यूट्यूब से बाहर
एक्सपैंड करूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब क्रेजी पोटेंशियल। मैं तो बड़ा राजी हूं। और देखो वो चीज सेटअप करके I'm बैक। अब आपको वीडियो भी रेगुलर मिल रही होंगी। तो ये मेरी लाइफ में चेंजेस आए। जो मेन चेंजेस वो ये है कि लाइफ ही बदल गई। मतलब मैं कहाँ रह रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, वो चीज़ें चेंज हो गई। एक बंदा ऐड हो जाता है, आप अकेले नहीं हो। मेरे बिजनेस में चेंजेस आई। मैं पहले सिर्फ यूट्यूब वगैरह कर रहा था और स्टोर वगैरह देख रहा था। स्टोर टीम देख रही है। बाय द वे टेक स्टोर है हमारा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई। कुछ भी परचेज करना है तो यू कैन जस्ट बाय फ्रॉम आवर टेक स्टोर। इसके अलावा मैं थोड़ा सा सर्विसेज साइड पे निकल गया। तो ये थी मेरी लाइफ की चेंजेस जो मेरी लाइफ में आए। लेकिन अब एडवाइसेस पे बात कर लेते हैं कि यार मैं जो एडवाइस दे सकता हूँ ये शादी के 6 माह गुजारने के बाद कि यार आप लोग ये बातें अपने जहन में रखना। मुझे क्या क्या मसले आए, तो जो मेन मसले मैरिड लाइफ में आते हैं ना, ये आपको जो अपने बड़े हैं ना वो सैडली बताएंगे नहीं। पता नहीं क्यों नहीं वो ये बात करते होते। वो मतलब शायद वो उनकी ईगो हर्ट होती है। लेकिन वो मेन मसले मतलब 99% मसले मैरिड लाइफ में पैसों के आते हैं। तो अगर आपने अपने फाइनेंसिस, अगर आप अच्छा कमा रहे हो ना, तो फिर तो आपको खास मसले आएंगे नहीं। तो अपने ना फाइनेंसिस को डिस्कस करो। आप हर बंदा शादी कर सकता है। वो फॉर एग्जांपल अगर आप मेल हो तो आपका पार्टनर 2 तरह का हो सकता है। एक लड़की या तो वो अपना कमाती है या वो अपना नहीं कमाती। अगर वो अपना नहीं कमाती तो एक बात तो क्लियर है कि भाई आपने ही करना है सब कुछ। तो अब ये ना हो कि आपकी बंदी कुछ कमाती नहीं है और आपने उससे शादी की है ये जानते हुए कि वो कुछ नहीं कमाते, और फिर आप उसको ताने मार रहे हो कि यार फलाने की बेगम तो कमाती है, तुम ही नहीं। मतलब समझ रहे हो ना वो चीज। तो उस चीज को लेके बड़ा क्लियर होकर चलना है। और अगर आपकी वाइफ कमाती है, हर चीज डिस्कस करो। घर का रेंट कौन देगा, घर का बिल किसके जिम्मे है, सेविंग्स में क्या जाएगा, किसके अकाउंट से जाएगा, क्या ऐसा है कि तुम सारे एक्सपेंस करोगी और मैं सारी सेविंग करूंगा। मतलब वो जो सारी चीजें होती हैं, अकाउंट्स ज्वाइंट होंगे या डिफरेंट होंगे, ये वो चीजें हैं जो डिस्कस करने की जरूरत है। क्योंकि देखो वक्त बदल चुका है, बहुत महंगाई है और महंगाई ही होनी है। मतलब सस्ताई का तो लफ्ज भी नहीं है, मतलब डिक्शनरी में ही लफ्ज नहीं है। कभी सुना सस्ताई हो गई? नहीं ना, महंगाई होती है हमेशा। तो इन चीज़ों को ना बड़ा स्मार्टली लेके चलो। क्योंकि देखो वो तकल्लुफ में मैं ही शोहर हूँ, बेशक वो कमा रही, मैं ही शोहर हूँ, मैं ही स्पेंड करूंगा। लेकिन 2 महीने वो जब हनीमून फेज खत्म होगा ना, तो आपके जेहन में आना शुरू कर देगा भाई ये भी तो कमाती है, ये कहाँ करती है अपने पैसे, ये पैसे पीछे तो नहीं देती है, ये क्या करती है। और पीछे से याद आया फैमिलीज, इनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अपने पार्टनर को सामने बिठाना है और डिस्कस करना है कि यार आपके लिए आपकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ और मेरी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही आपने रिश्तेदारों को डिस्कस करना है। अच्छा, एक तो है इमीडिएट फैमिली जिसमें आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके माँ बाप आते हैं। और इसी तरह फिर एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके चाचू की औलाद, उसके चाचू की औलाद, आपके ताए के बच्चे, फूफो के बच्चे, उसके ताए के बच्चे, फूफो के बच्चे, आपके मामू खालाओं की औलादें, उसके मामू खालाओं की औलादें, राइट। तो आपको ये डिस्कस करना है कि व्हाट्स द बाउंड्री, कहाँ तक जाके मिलना है। अब मतलब ये भी तो नहीं ना कि हफ्ते के हर दिन कोई ना कोई घर में आया ही हुआ है। ये वाला कल्चर कैसे सेट होगा? घर में कौन लोग कितना आएंगे? तुम्हारी इमीडिएट फैमिली आएगी या तुम्हारी एक्सटेंडेड फैमिली भी आएगी? मेरी एक्सटेंडेड फैमिली से कितना रखना है, मेरी इमीडिएट फैमिली से कितना रखना है? घर इकट्ठा रहना है, ज्वाइंट फैमिली में रहना है या अलग रहना है? और थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन कोशिश करो अगर अलग रख सको, बड़े मसले क्लियर हो जाते हैं। लाइफ बहुत इतू सी है, बस छोटी सी खत्म सी लाइफ है यार। तो उसको थोड़ा एंजॉय करना। ये नहीं है कि उसकी बातें नोट कर रहे हो, उसने ये गलती कर दी, तेरी ऐसी की तैसी। नहीं 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 नहीं, केज नहीं करना किसी को। अगले बंदे को ऐसा करो कि उसको फील हो, मतलब उसको क्लियर दिखे कि यार शादी के बाद ना उसकी लाइफ इंप्रूव हुई है। वरना खुश तो वो अपने घर थी, हैं आप भी अपने घर खुश थे, फिर शादी ही क्यों की? अगर और खुश नहीं होना, अगर मजीद खुशी ऐड ना हुई लाइफ में, देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ मैरिज? चीजें क्लियरली और ब्रूटली डिस्कस करो, कोई मसला नहीं है इसमें, कोई शर्म नहीं है इसमें। बाद की उलझनों से बेहतर है या तुम्हारी या मेरी एक्सटेंडेड फैमिली का घर जाना है, क्या लेके जाना है, केक लेके जा, केक भी मतलब वो 2000-3000 का होता है ना। तो ये चीजें डिस्कस करो। मतलब वो छोटी छोटी चीजें लगती है शुरू में यार ये तो बड़ी छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये चीजें इम्पैक्ट डालती हैं। जब एक लॉन्ग टर्म के लिए एक चीज होती है तो वो इम्पैक्ट डालती है। ये भी तो है ना कि देखो जी हर दूसरे दिन आउटिंग ही चल रही है, हर दूसरे दिन कोई आया ही हुआ है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने की होती हैं और तभी एक वो पीस बनता है। और एक और चीज, कुछ बाउंड्रीज भी सेट करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज अगला बंदा खुद ही समझ जाएगा या हर चीज आप उसकी समझोगे। वो डिस्कस करना है, बाउंड्रीज सेट करनी है। एंड सेइंग नो, सेटिंग अ बाउंड्री इज ऑलवेज हार्ड। आपको होगा यार मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ उसके साथ, शायद एक थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन आपको अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होना पड़ता है और उसके बाद फिर आप आगे देखते हो। वही बात है ना कि पहले आप अपना आप सीधा करते हो, उसके बाद बाहर जाते हो ना। तो ये वो चीज है। तो ये जो एडवाइसेस थी इनको पल्ले बांध लेना। मुझे बताना जो शादीशुदा लोग हैं भाई, मैं ऐसी वीडियो बनाने के बाद ना जरूर कहता हूँ कि जो मैरिड लोग हैं ना वो नीचे कॉमेंट्स भी कर दे। अगर मैं कोई चीज गलत कह रहा हूँ तो वो सही कर दें, अगर मैं कोई
चीज सही कह रहा हूँ और वो इंपॉर्टेंट है तो वो उसको हाईलाइट कर देंगे, हाँ भाई ये वाकई इंपॉर्टेंट है, मेरी शादी हो गई है, ये बंदा सही बात कर रहा है। और अगर वो नहीं सही बात कर रहा तो जो सही बात है वो कर दो, या अगर कोई चीज मैं मिस कर गया हूं तो वो चीज लिख दो। क्योंकि ये वाली जो वीडियो सीरीज है ना, ये किसी चीज के लिए नहीं है, इसका मकसद सिर्फ ये है, ये लाइफ है, ठीक है, हम वी आर डिस्कसिंग लाइफ, और लाइफ ही तो सब कुछ है, जिंदगी है ना पूरी। तो अगर ये चीज सही तरह हो जाए ना तो मतलब अगला बंदा जो मुझे देखने वाला वो मतलब दुआएं देता रहेगा पूरी जिंदगी। तो ये वीडियो का पर्पज सिर्फ ये है कि यार मतलब जिंदगी बेहतर हो जाए, नहीं तो मुझे कुछ नहीं सूझा हुआ, रात के 2:42 पे मैं बैठा ये बातें कर रहा हूं। तो बॉयज ये सीन है। तो चलो जी, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मैं चलता हूं, उम्मीद करता हूं लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।